नमस्कार, मैं कमलेश कबीर, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अशोक श्रीवास्तव की, अजीत भारती की। अब इन दोनों की बात करना क्यों ज़रूरी हो जाता है, सबसे पहले हम उसी को समझ लेते हैं। 2 दिन पहले अशोक श्रीवास्तव, जो डीडी न्यूज़ के ऊपर एंकर हैं, उन्होंने अपने एक पर्सनल जो उनका यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। और उन्होंने वीडियो में जो बातें की, मैंने वो सुनी थी, लेकिन मैं उसको थोड़ा-सा जो है वो दूसरे कामों में बिज़ी भी हो गया था और दूसरा, मैंने उसको ज़्यादा गौर भी नहीं किया। लेकिन जब आज मैंने जैसे ही यूट्यूब खोला, तो अजीत भारती का एक जो है वो वीडियो ऊपर जो है वो ट्रेंड कर रहा था। और पता चला कि अजीत भारती के ऊपर कर्नाटका में एक एफआईआर दर्ज हुई है। अब हम आते हैं अशोक श्रीवास्तव के उस वीडियो की। अशोक श्रीवास्तव ने उस वीडियो में जिन बातों का जिक्र किया, वो वाकई में अब मुझे लग रहा है कि वो सोचने वाली बातें हैं। और अगर ऐसा है तो फिर हम और हमारा देश किस तरफ जा रहा है, हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खैर, उन बातों में हम नहीं जाएंगे, लेकिन अशोक श्रीवास्तव ने ये बोला था कि अब जो है वो कांग्रेस पार्टी लोगों को जिनके यूट्यूब चैनल चलते हैं उनको टारगेट कर रही है। और ये उन लोगों को टारगेट कर रही है, और इसके पीछे की वो वजह यह थी कि कांग्रेस पार्टी ने इन चुनाव परिणाम के बाद में एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि राहुल गांधी की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की 2014, 2019 उस समय कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति हुई वो सबको पता है। 10 साल में पूरे देश को, भारत देश को जो है वो प्रतिपक्ष का नेता भी नहीं मिला। ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति थी, और इससे जो है वो कोई भी मुंह नहीं फेर सकता। इस बार कांग्रेस पार्टी एक गठबंधन बना। उस गठबंधन के बाद में कांग्रेस पार्टी ने एग्जिट पोल के बाद में आपने देखा होगा, ये जो है वो जिसको कहें कि चुनाव परिणाम को लेके जो बातें बोली कि इंडी गठबंधन जो है वो सरकार बना रहा है। चुनाव परिणाम भी आ गए। चुनाव परिणामों में जहां भारतीय जनता पार्टी अकेले 242 सीटों पे जीत दर्ज हुई, उसके मुकाबले पूरा विपक्षी गठबंधन जो है वो 232, 233 सीटों के आसपास सिमट गया। लेकिन फिर भी लगातार जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को ट्रोल किया जा रहा था, और ट्रोल करने के पीछे की वजह यह थी कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी मौलिक तौर से जो है वो हार हुई है। सारी पार्टियां मिलकर 232 सीट जीतती है और भारतीय जनता पार्टी अकेली 242 सीट जीतती है। और फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी की हार है इस डेमोक्रेसी में, तो फिर जीता कौन? ये आप और मैं जो है वो अच्छे से समझ सकते हैं इन चीजों को। लेकिन जब अशोक श्रीवास्तव के इस वीडियो को हम देखते हैं, तो उसके बाद की कहानी में अगर बताऊं, तो जैसे मैंने खुद यूट्यूब चैनल जब बनाया था, तो ये पिछले मेरे ख्याल से अगस्त की बात है। अगस्त में मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, और मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो अक्टूबर से पहले पहले जिस तरीके से ये रन हुआ, ये मोनेटाइज हो गया। और मोनेटाइज होने के बाद में जो वीडियोस थे, सब्सक्राइब भी बढ़ने लगे और वीडियोस के व्यूज भी जो है वो बढ़ने लगे। लेकिन पिछले 2 महीने में हमने देखा कि बार बार कोशिश करने के बाद में भी, जहां लगता है ना कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो है वो यूट्यूब ज़्यादा चलना चाहिए, लेकिन यूट्यूब ने जो है वो ऐसे वीडियो जिनको लग रहा था कि ये ट्रेंडिंग में जाएंगे, उन वीडियोस के आप देखोगे तो व्यूज आपको मिलेंगे 20 से 30। अब एक चीज़ समझ में आती है कि इस पूरी दुनिया में अगर हम देखें, तो इसमें जो है वो कंक्लूजन क्या निकल के आता है? तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर आप नरेंद्र मोदी का फेवर कर रहे हो, या कहीं से भी आपका वीडियो या यूट्यूब को ये लगता है कि आप नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बात कर रहे हो, तो वो आपका जो यूट्यूब चैनल है उसको या तो डिमोनेटाइज कर देगा, और मेरा चैनल 2 बार डिमोनेटाइज हुआ, या फिर उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, या फिर जो है वो आपका उस वीडियो जो है वो ट्रेंड करेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलोगे, तो आप देखो उन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को डेली जो है वो सुबह शाम पानी पी पी के कोसते हैं, आप उनके वीडियोस के व्यूज देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। तो वो बातें जो है वो अब समझ में आना शुरू हुई है कि ये स्ट्रेटेजी किस तरह की गई है। और अब इस स्ट्रेटेजी में कांग्रेस पार्टी का जो एक प्लान बना है, आपने देखा होगा रजत शर्मा को उन्होंने टारगेट किया, और मेरे ख्याल से अशोक श्रीवास्तव ने वहीं से शुरुआत की थी इसकी। टारगेट किया गया, 4 जून का एक वीडियो था, उसको एडिट किया गया। हालांकि उसकी जो है वो फोरेंसिक के लिए वो वीडियो भेजा गया है, अब उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। उसके बाद में उसमें एडिट करके एक गाली जो है वो उस स्लॉट पे डाली गई,
ताकि हमारा ध्यान उसकी तरफ खींचे और जो वहां पे कुछ भी बोला गया वो हमें लगे कि ये वाकई में जो है वो गाली दी गई है। इस तरह की जो है वो एक प्रयास किया गया। हालांकि रंजीत शर्मा जो है वो बहुत छोटे लेवल के व्यक्ति नहीं है, वो बहुत बड़े लेवल के व्यक्ति है। वो जो है वो इन ताकतों से लड़ने की पावर रखते हैं, इसलिए उन्होंने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने जो है वो तुरंत उस वीडियो को डिलीट करने का जो है वो कांग्रेस पार्टी को ऑर्डर भी किया और साथ में 100 करोड़ की जो मानहानि का जो दावा रजत शर्मा ने किया उसको कोर्ट ने जो है वो एक्सेप्ट भी किया। लेकिन क्या एक छोटे लेवल का जो यूट्यूबर होगा, क्या वो इस तरह की चीजें झेल सकता है? क्योंकि अब हम आते हैं सीधे पॉइंट की बात। जब हम अजीत भारती की बात करते हैं तो अजीत भारती का मुझे नहीं पता वो कौन से वीडियो के ऊपर ऐसी बात की उन्होंने, लेकिन कर्नाटका में जो है वो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज की उसमें 153 और 505 में भी आई थिंक जो है वो धाराएं लगाई गई। और ये जो है वो सीधा, और आप देखोगे जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आपको लगेगा जब आप कांग्रेस पार्टी के किसी फैक्ट्स के ऊपर जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने खुद अपने जो हैंडल से आपने देखा सुप्रिया श्रीनेत जिसने कंगना रनौत के बारे में क्या लिखा, फिर उसके बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी। कांग्रेस पार्टी ने लोगों से झूठे वादे किए और उस वादे के बाद में आपने देखा होगा उस गारंटी कार्ड के बाद में कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों के बाद महिलाओं की जो है वो भारी भीड़ जो है वो देखी गई, मीडिया उसमें हम सब ने जो है चीजें देखी। तो क्या कांग्रेस पार्टी, अगर हम वैसे देखें एक नैतिकता के आधार पे, तो फिर कांग्रेस पार्टी ने क्या झूठ नहीं फैलाया कि 400 अगर सीटें भारतीय जनता पार्टी के आ गई तो वो इस देश का संविधान बदल देंगे? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की कोशिश करती तो फिर 10 साल से उनकी सरकार थी, फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? तो ये वैसे अगर हम देखें तो एक राहुल गांधी की छवि को कोई डेंट ना करे, ये इसके लिए एक जो है वो सम्मिलित तौर से प्रयास किया जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं है ये किसी के ऊपर भी जो है वो एफआईआर कर दी जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ बोला और जहां पे अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के अंडर में नहीं आती, लेकिन पंजाब पुलिस जो है वो आम आदमी पार्टी के अंडर में आती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की वहां सरकार है। उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस जो है वो कुमार विश्वास के घर जो है वो पहुंच गई। ठीक ऐसे ही तेजेंद्र बग्गा के केस में हमने देखे, जो बीजेपी के एक नेता थे। और अब तक हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव परिणामों के बाद में भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं जो है वो ये सोचना पड़ेगा कि वो जो जितने भी जो यूट्यूबर्स है, जो राष्ट्रवादी जिनको हम कहें, उनके सपोर्ट में कितनी खड़ी है। क्योंकि हमने पश्चिमी बंगाल के एक एग्जाम्पल से समझा था कि वहां पे मतदाता और साथ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्यों डरा हुआ है, और उस डर की वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो परिणाम जो आना था वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं आया। हमने ये जो है वो पहले ही एक वीडियो में बात कर चुके हैं। अब विपक्षी गठबंधन के बारे में आप कुछ भी बोलते हो तो आपके ऊपर जहां जहां इनकी जहां सरकारें हैं, आपके ऊपर जो है वो एक एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी, आपके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, हो सकता है आपको अरेस्ट भी कर दिया जाए, जैसे कि पूरी संभावना है कि अजीत भारती को अरेस्ट कर दिया जाए, जिस तरीके से मनीष कश्यप को अरेस्ट किया गया था। लेकिन बात ये आती है क्या इससे जो है वो समस्याएं खत्म हो जाती है? लेकिन दूसरी बात अगर हम समझें, जैसे कर्नाटका की सरकार ने अजीत भारती के ऊपर केस किया, तो कल एक न्यूज जो है वो वायरल हुई, वो खबर जो है वो प्रमुखता से कई मीडिया चैनल्स ने जो है उसको दिखाया भी, और खबर जो थी वो ये थी कि कुछ लोगों ने जो बकरे ईद के ऊपर जो बकरे बेचे गए उनके ऊपर राम लिख के और फिर उन बकरों को बेचा गया। तो क्या ऐसे लोगों पे एफआईआर नहीं होनी चाहिए? और अगर ऐसे लोगों पे एफआईआर होनी चाहिए तो क्या कांग्रेस पार्टी अपने स्टेट में ऐसा कुछ करने के लिए तैयार है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी, आपने देखा होगा, खुद कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट है कि राम मंदिर जो है वो बन गया, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो इस वर्डिक्ट को बदल देंगे। तो अगर इन फैक्ट्स के ऊपर कोई मीडिया हाउस या कोई यूट्यूबर्स या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखता है, अपने विचार रखता है, तो क्या फिर उसकी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या उसके जो है वो संवैधानिक अधिकार नहीं है कि उसके वो अपने विचारों को जो है वो आप लोगों के सामने रख सके, अपने विचारों से जो है वो कुछ माहौल बदलने की कोशिश करे? मानना या नहीं मानना वो अपनी बातें हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था 400 पार का नारा, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी 400 पार तक पहुंची? फिर लोगों ने 242 सीटों पे क्यों रोक दिया? और जो जहां विपक्षी गठबंधन सरकार बनाने की बात कर रहा था, तो पूरे विपक्षी गठबंधन की जो सीटें हैं वो 240 से भी कम सीटों पे क्यों सिमट गई, अगर इन्हीं चीजों का फर्क पड़ने वाला था? अब
जब बात करते हैं हम रवीश कुमार, अजीत अंजुम, जो लगातार जो है वो इसी तरह की जो है वो आप देखोगे उनके यूट्यूब चैनल पे, तो फिर ऐसा माहौल इस देश में बना क्यों नहीं कि जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते उनके हिसाब से। लेकिन उन्होंने इस तरह के वीडियो बनाए और उनका असर जो है वो ग्राउंड लेवल पे है। ठीक ऐसे ही ध्रुव राठी की भी हम बात कर सकते हैं। तो तमाम तरह के, लेकिन उन्हीं लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है जो सिर्फ इस राष्ट्र की बात करते हैं? ये एक बड़ा जो है वो विषय अब जो है वो सोचना पड़ेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहते हुए इन लोगों के साथ में अगर खड़ी नहीं होती दिखाई देती है, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जो है वो चिंता का विषय है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना नहीं करना वो एक अलग इश्यू है, लेकिन जो चैनल जो है वो सही चीजों को दिखा रहे थे, आप देखोगे कंट्रोवर्सी में आप किसी के भी चैनल को उठा के देख लीजिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप माहौल बनाने की कोशिश करिए, आपका यूट्यूब चैनल जो है वो दिन दुगनी और रात चौगुनी स्पीड से दौड़ने लग जाएगा। लेकिन आप कुछ जो है वो इस राष्ट्र के फेवर में बात करके देखिए कि इस राष्ट्र में जो है वो क्या चीजें अच्छी हो रही है, और उसका क्रेडिट अगर कहीं ना कहीं सरकार को जाता है, क्योंकि अगर किसी राष्ट्र में कुछ गलत होता है तो उसका क्रेडिट भी जो है वो सरकार को जाता है, और कुछ सही होता है तो उसका क्रेडिट भी जो है प्रधानमंत्री और सरकार को जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो ट्रेंडिंग जो वीडियो प्लेटफॉर्म है, आपका यूट्यूब चैनल है, उसको एक तरीके से उसके ऊपर जो है वो लगाम लगा दी जाएगी, ब्रेक लगा दिए जाएंगे, वो रन ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की स्थिति जो है वो अभी बनी हुई है। तो अशोक श्रीवास्तव की मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप अशोक श्रीवास्तव के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइए, आप उस चैनल को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आपके खिलाफ जो है वो किस तरह की एक स्ट्रेटजी इन पार्टियों के द्वारा जो है वो बनाई गई है, और आपको किस किस तरीके से टारगेट किया जा सकता है, और किस तरीके से वो टारगेट करेंगे, किस तरीके से आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है, और किस तरीके से आपको हरास भी किया जा सकता है। ये पूरा जो है उन्होंने जिसको कहें कि पूरे धागे खोल के रख दिए। और उसके बाद में आज एक ही दिन बीता था कि आपने देखा कि अजीत भारती के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज करा दी गई। अब इस एफआईआर दर्ज कराने के बाद में स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि हालांकि अगर हमने इसमें देखें पूरे तौर से अगर नजर डालें, तो अजीत भारतीयों को इस बार जो है वो जरूर भारतीय जनता पार्टी से सपोर्ट जरूर मिला है। और मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में जो है वो सपोर्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि अभी वो 3 ही स्टेट में है। अगर कांग्रेस पार्टी इससे ज्यादा स्टेट में आ जाती है, 5 से 7 स्टेट में, तो आप सोच के देखिए फिर ऐसे यूट्यूबर्स जो अपनी बात रखते हैं उन लोगों के खिलाफ किन किन स्टेट में जो है वो एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी और उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो अंजाम क्या होगा ये, और किस तरह की ये तकरार बढ़ेगी, और ये कांग्रेस अपनी इस स्ट्रेटजी में किस लेवल तक कामयाब होगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, कांग्रेस पार्टी जब ये कहती है खड़े होकर किसी मंच के ऊपर कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, डेमोक्रेसी खतरे में है, तो फिर कांग्रेस पार्टी कौन से पचिन्हों पे चल रही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले लोगों की संख्या, चाहे आप ट्विटर पे चले जाइए, चाहे आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, उन लोगों की संख्या ज्यादा है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ने आज तक जो है वो किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई? ऐसा हुआ नहीं। किसी को जेल में डाला गया? ऐसा हुआ नहीं। और जब डिक्टेटरशिप की बात हम करते हैं, तो आपने देखा होगा अभी कंगना रानौत के ऊपर जो है वो एक हमला हुआ, चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर एक लेडी कांस्टेबल ने हमला किया, और उसके फेवर में जो है वो किसान यूनियन से लेके बहुत सारे लोग जो है वो खड़े हो गए। और एक्सक्यूज क्या था? एक्सक्यूज ये था कि किसान आंदोलन के समय में कंगना रानौत ने कोई टिप्पणी की थी। मान लेते कंगना रानौत ने कोई टिप्पणी की, तो क्या उसका रिएक्शन इस तरह का होना चाहिए? तो उसी किसान आंदोलन के फुटेज हमने भी देखे, जहां पे औरतों ने गीत भी गाए, औरतों ने कामना भी की ईश्वर से कि हाय मोदी मर जा मोदी, इस तरह के नारे जो है उस आंदोलन में लगाए गए। तो क्या फिर वो उन आंदोलन का या उन जो गाने या उन जो स्टेटमेंट जो औरतों के द्वारा या ऐसा कुछ बोला गया, क्या वो इस तरह के लोगों का सपोर्ट करते हैं? क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि ये चीज़ गलत है, तो फिर दूसरी तरफ वो चीज़ सही कैसे हो सकती है? ये हमें जो है वो सोचने वाली बात है। और इस देश में इस तरह की चीज़ें जो है वो अब चलना शुरू हो गई है, जबकि कांग्रेस पार्टी की अभी 99 सीटें ही है। अगर मान लीजिए अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती और फिर अगर इस तरह की अगर कोई बात करता, तो फिर उन लोगों का क्या असर होता? तो शायद उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, आपका कोई रिएक्शन है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वाले तो रिएक्शन करने ही है, आप किसी भी वीडियो पे जाके देख लीजिए, इस तरह की जो है वो कमेंट्स लगातार आ रहे हैं, सबके चैनलों पे आ रहे हैं। मेरा चैनल छोटा है तो कम आ रहे हैं, किसी का चैनल बड़ा है तो उस पर ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर हम एक नए मुद्दे के साथ
इसी तरह से फिर हम बातचीत करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।